और ये सभी क्वेश्चन जो हैं वो आपके वर्गमूल और घनमूल वाले चैप्टर से लिए गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसको हम ब्रेक डाउन करके क्या लिख सकते हैं, 9 मल्टीप्लाई बाई 2, इसको लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई x बराबर 84। फर्दर अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई x बराबर 84। यहाँ से एक पेयर ये बाहर आ जाएगा और एक पेयर आ जाएगा 2 का बाहर, तो कुल मिला के 3 मल्टीप्लाई बाई 2, अंदर जो रूट में बचेगा वो बचेगा 7 मल्टीप्लाई बाई x बराबर 84। यहाँ से इसको 3 से क्या काट सकते हैं, यस, 3 दूनी 6, 3 8 24। फर्दर इसको काट देते हैं, 2 एकम 2, 14 दूनी 28। अब कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाई x और ये हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई बाई 14। फर्दर इसको 7 से कट कर दो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो x की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 28। ए इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका वर्गमूल हम ज्ञात कर पाएंगे कैसे, भागफल विधि से। चलिए सबसे पहले दशमलव को छोड़ देते हैं, दशमलव से कोई मतलब नहीं। 5359225, तो भागफल विधि में हम लोग क्या बनाते हैं, सबसे पहले पेयर्स 2 3 5, 5 बचा है तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, यहाँ 1 बचेगा। फिर हम इसमें क्या करते हैं, भागफल विधि में पेयर्स को ही लेते हैं, तो 3 5 हम लोग यहाँ पर ले लेंगे, ये हो जाएगा 4। तो अब ऐसी कौन सी संख्या से हम यहाँ पर गुणा करें जिससे कि हमारा 135 से नीचे आए आंसर। तो 43 कर देते हैं, और 3 का ही आपको यहाँ करना पड़ेगा और 3 का ही आपको यहाँ करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 का 9, 3 4 12, 129। ये कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 46। 15 में से 9 हो जाएगा, 6 बचेगा। ठीक है, तो 23 हमारे पास आ चुका है। इस हिसाब से हम बी और डी को हटा देते हैं, इससे हमारा कोई मतलब नहीं रह गया, दैट्स इट। अब हम फर्दर लेंगे कौन से पेयर को, इस वाले पेयर को। तो अगर हम यहाँ पर 1 से अगर करते हैं गुणा, जैसे अगर हम यहाँ पर 1 लेते हैं तो हमें 1 से ही मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा भाई, ये भागफल विधि की एक खास प्रक्रिया है। अगर यहाँ पर हम 2 लेते हैं तो हमें 2 से मल्टीप्लाई, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसका मतलब है कि हम यहाँ पर क्या कंसीडर कर सकते हैं, हम यहाँ पर ओनली कंसीडर कर सकते हैं 1 को। तो यहाँ पर हम 1 को कंसीडर कर लेंगे। जब हम 1 को कंसीडर कर लेंगे तो हमारे पास जो ऑप्शन ए भी एलिमिनेट हो जाता है, तो हमारे पास जो ऑप्शन आएगा वो सी निकल के आ जाएगा। हमें हमारा आंसर चाहिए, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सी हमारा इस हिसाब से क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, 1000 से कम कितने 11 के धनात्मक पूर्णांक गुणज हैं, ऐसे हैं जिनके वर्गमूल पूर्ण संख्या हैं। तो बोला जा रहा है कि 1000 से कम कितने, मतलब 11 के गुणज हों और क्या हो, मतलब वो स्क्वायर हो। तो अगर आप 11 का स्क्वायर करते हो तो 121 आता है, ये 11 का गुणज है, अब कॉस है। और अगर आप 22 का स्क्वायर करते हो 484, ये भी आपका क्या होता है, 11 का गुणज होता है। लेकिन अगर आप 33 का स्क्वायर करते हो तो 1089 होता है, जो कि ज़्यादा हो जाएगा 1000 से, 33 को कंसिडर नहीं करेंगे। तो ऐसे कितने गुणज हैं, कितने स्क्वायर हैं जिनके जो स्क्वायर रूट हैं वो क्या है, परफेक्ट संख्या है। ये 11 का हो गया, ये 22 का हो गया। तो ऐसे 2 ही नंबर हैं जो कि 1000 से कम नीचे के। ठीक है, सो ए विल बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। अब वर्गमूल ज्ञात करना है तो वर्गमूल के लिए क्या करेंगे, इस प्रकार से इसको लिख देंगे, 7 + 3 मल्टीप्लाई बाई 5 और मल्टीप्लाई बाई 7 माइनस के 3 √5। ये है a + b, ये दे रखा है a - b, जो कि आपका फॉर्मूला था a² माइनस के b² का। तो a² की वैल्यू 7² माइनस के 3 √5 की वैल्यू हो जाएगी b²। इसको सॉल्व करें तो 49 माइनस के ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर होगा 3 3 का 9,
और ये √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5। तो 49 में से सब्ट्रैक्ट कर दो 45, दिस इज इक्वल टू √4। फर्दर इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बाहर निकल के आ जाएगा हमारे पास 2। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, किसी बगीचे में आम के पेड़ों की 10 कतारें हैं और 12 कॉलम्स हैं। दो पेड़ों के मध्य 2 मीटर की दूरी है और बगीचे के सभी ओर से दीवार से 1 मीटर की दूरी पर है। बगीचे की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए, इस क्वेश्चन को काफ़ी लोग गलत भी कर सकते हैं अगर सही जानकारी ना हो तो। हमें ज़्यादा ये कैलकुलेटिव नहीं है, ये क्वेश्चन का आंसर आप 5 सेकंड में निकाल लोगे जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। बाकी अगर आप लगे रहोगे तो लगे रहोगे, टाइम वेस्टेज करना होगा। जो हमसे पूछा जा रहा है हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे, बाकी हम क्यों फालतू में झंझट में पड़े। ठीक है, तो सबसे पहले हम बगीचे का ये बना लेते हैं एरिया। तो हमसे बोला क्या जा रहा है, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। ये हमने बना लिया एक बड़ा सा बगीचा। अब इसकी चर्चा क्या हो रही है, इस बगीचे की बात की जाए तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि इसमें 10 कतारें हैं और 12 कॉलम्स हैं। आपको पता है कि हमें क्या निकालना है, बगीचे की लंबाई। अगर लंबाई निकालिए तो हम किसके बारे में बात करेंगे भाई, हम बात करेंगे कॉलम्स के बारे में, ना कि हम रो के बारे में बात करेंगे। भाई रोज आपके ये होंगे, इस तरफ होंगे इस प्रकार से, और कॉलम्स आपकी लंबाई के दौरान पढ़ेंगे, लंबाई की तरफ पढ़ेंगे। कैसे, मैं बता रहा हूँ। कॉलम हमें कितने बनाने हैं, 12 कॉलम बना लेते हैं 12। भाई कॉलम ऐसे बनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हमने 12 कॉलम बना लिए। क्या बोला जा रहा है कि पेड़ों के मध्य 2 मीटर की दूरी है। तो यहाँ 2 पर, यहाँ 2, यहाँ पर भी ये 2-2 मीटर की दूरी पर 2 पेड़ लगे हुए हैं। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है कि ये जो पेड़ लगे हुए हैं वो मतलब जो बगीचा है उससे 1 मीटर छोड़ कर लगे हुए हैं। तो 1 मीटर ये हो गया, 1 मीटर ये हो गया। तो लंबाई निकालनी है तो लंबाई तो यही होगी। ठीक है, लंबाई निकालनी, लंबाई ये होगी। अगर चौड़ाई की बात करते हैं तब हम बात करते हैं किसकी, रोज की। ठीक है, लेकिन हमें लंबाई निकालनी है तो हम सिर्फ लंबाई मतलब कॉलम्स की बात करेंगे। अब जोड़ लेते हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 और 1 और 1 2, कितना हो गया, L बराबर आ जाएगा 24 मीटर। ओके, सी विल बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।